हेलो फ्रेंड्स, इन्फो लैब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेड लाइसेंस पे। जानेंगे क्या आवश्यकता है ट्रेड लाइसेंस को लेने की, इससे जुड़े बेनिफिट्स और क्या प्रोसीजर है इसको बनवाने का। ये सब बातें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस के मीनिंग के बारे में जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड लाइसेंस? अ ट्रेड लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट or certificate that gives the permission to the applicant person seeking to open a business to commence a particular trade or business in a particular area or location. However, the license does not allow the holder to any other trade or business than for it is issued. हिंदी में इसका मीनिंग समझते हैं। ट्रेड लाइसेंस को हिंदी में व्यापार अधिकार पत्र कहा जाता है। ये स्थानीय नगर पालिका द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को व्यवसाय बिजनेस का संचालन शुरू करने के लिए प्राधिकरण अधिकार प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ट्रेड लाइसेंस सभी बिजनेसमैन और छोटे उद्योग दुकानदारों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही आपको परमिशन देता है लीगल तौर पे अपने एरिया में बिजनेस करने की या शॉप चलाने की। ट्रेड लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद आप अपने एरिया में सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला सकते हैं, बट जिस व्यापार के लिए आपने ये ट्रेड लाइसेंस लिया है वही व्यापार इससे हो सकता है। उसके अलावा कोई अन्य व्यापार आप इस ट्रेड लाइसेंस से नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का एक मेन पर्पस इस लाइसेंस को इशू करने का ये भी है कि जिससे पता लग सके कौन लोग इलीगल तौर पर अपने एरिया में बिजनेस कर रहे हैं या फिर दुकान चला रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए आप अपने एरिया के लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से बनवाया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट पे जाके एमसीडी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या फिर कहीं पर भी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी वेबसाइट पे जाके आपको ये आवेदन एप्लीकेशन भरनी होगी। फ्रेंड्स, जो ये ट्रेड लाइसेंस है इसकी टोटल 4 कैटेगरीज हैं। जो फर्स्ट है वो है फूड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, सेकंड है इंडस्ट्रियल लाइसेंस, थर्ड है शॉप लाइसेंस एंड फोर्थ है अदर्स। अदर्स के हेड में सारे अन्य व्यापार कवर होते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी ट्रेड जो है या फिर बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से 3 मंथ्स पहले आपको ये लाइसेंस बनवाना होगा। यदि आपने बिजनेस ओपन कर लिया है और आपके पास में ये लाइसेंस नहीं है तो भी आप इस लाइसेंस को बनवा सकते हैं। जब से बिजनेस आपने स्टार्ट करा है तब से लेके एप्लीकेशन की डेट तक की ड्यू फीस आपको भरनी होगी। फ्रेंड्स, अगर बात करें किन शॉप्स के लिए लाइसेंस मस्ट है, तो अगर आपकी स्टेशनरी की, साइबर कैफे, गारमेंट्स की शॉप है, फोटो स्टूडियो है, मोबाइल स्टोर है, किराने की दुकान है, फूड स्टॉल है, बेकरी है, चिकन या मीट सेलिंग शॉप है, क्रैकर्स की शॉप है या इसी तरीके की कोई अन्य शॉप है तो आपको ये लाइसेंस लेना होगा लोकल एमसीडी से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। अब हम ये बात करते हैं कि यदि आप अपनी दुकान चला रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और ये लाइसेंस आप नहीं लेते तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये लाइसेंस नहीं लेते हो तो आपका होगा चालान। जो एमसीडी वाले हैं वो आपका चालान करके जाएंगे और आपकी दुकान जो बिजनेस है या फिर दुकान है वो भी सील हो सकती है। यहाँ मैं एक और आपसे छोटी सी बात शेयर करूँगा। आप आजकल देख रहे हैं न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में कि सरकार के कितने बुरे हाल हैं और कई सारी सरकारी कंपनियां धड़ल्ले से बिकती जा रही हैं। ऐसे में जो मिडिल क्लास आदमी है या बिजनेस व्यापारी है उसके लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। और साथ में अगर आपका बिजनेस चल रहा है और आपके पास में ये लाइसेंस नहीं है, ऐसे में अगर आपके पास में ये लाइसेंस नहीं है तो बचा कुचा काम भी ये आपका ख़त्म कर देंगे। आपकी दुकानों के चालान होंगे, साथ में पता नहीं कब सील हो जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरफ से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए एक नज़र डालते हैं किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है इस ट्रेड लाइसेंस को बनवाने के लिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंड ओनिंग एजेंसी, कैंसिल चेक एंड बैंक स्टेटमेंट, documentary proof of establishment of trade and lease deed or tenancy proof, copy of PAN, VAT or TIN number, mobile number and email ID, passport size photograph and trade description। इसमें आपके व्यापार से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये जो सर्टिफिकेट है ये कितने दिन में बनता है। अगर आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा देते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के ऑफिस में
सारे डिफेक्ट्स क्योर कर देते हैं, साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, तो विद इन 15 डेज ये लाइसेंस आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी हुई एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं कि ये जो ट्रेड लाइसेंस है ये 1 साल के लिए बनता है और इसको ईयर टू ईयर रिन्यू कराना पड़ता है। फ्रेंड्स, जो ट्रेड लाइसेंस की फीस है ये डिफर करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेड लाइसेंस। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आपकी कोई भी क्वेरी है या डाउट है, आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो को लाइक करें और इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, सो दैट ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन उनके भी काम आ सके। आपने अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो लैब।